अच्छा, तो अभी मैं अपना नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सेक्रल चक्र एक्टिवेशन के बारे में बताया था, जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है, एक वे होता है जानने के लिए कि आपका ट्रू ट्विन कौन है। तो बेसिकली सेक्रल चक्र हमारा एक्टिवेशन तभी से स्टार्ट होने लगता है जब से हमको उनके एनर्जेटिक वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है, ठीक है, इस जर्नी में। तो वो या तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ मिलने के बाद भी हो सकता है या फिर जब यूनिवर्स चाहेगा दैट यू आर रेडी फॉर द एनर्जेटिक मर्ज बिफोर मीटिंग योर ट्विन फ्लेम, ठीक है। तो बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या होता है कि आप अगर किसी कार्मिक से भी मिले होते हो तो आप बिल्कुल ये चीज़ों के डेप्थ में नहीं पहुंचते कि आपके साथ क्यों ये स्पिरिचुअल जर्नी मतलब है, या फिर आपके बॉडी में जो एक्टिवेशन है ये क्यों हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपका ये जो मैंने बोला था सेक्सुअल थॉट्स को लेके, सेक्सुअल जो भी आपका परसेप्शन है इसको लेके जो आप में एक क्लैरिटी आ जाती है, ये भी ट्विन के से मीट होने के पहले तक नहीं हो पाता इन मोस्ट केसेस, ठीक है। अब एक्सेप्शंस है होते हैं हमेशा, ठीक है, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल्स रहे हो बचपन से ही, ठीक है, तो वो लोग क्या रहता है कि उनका काफ़ी फ्री माइंडेड रहते हैं, बहुत ही फ्री थिंकिंग होता है उनका, तो उनको ये सब चीज़ें जल्दी फील हो जाती है, तो उनका सेक्रल चक्र एक्टिवेशन जो होता है वो उनको इजीली फील हो जाती है। जबकि जो लोग हम लोग पहले इतने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में नहीं रहते और एकदम से इस फिनोमिनन को जान पाते हैं, इस एक्सपीरियंस करने लगते हैं, हमारे लिए ट्विन फ्लेम के साथ मिलने के बाद ये इच्छा और भी मतलब दृढ़ हो जाती है कि एक्चुअली ये जर्नी किस बारे में है, ठीक है, हम क्यों स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, हमको क्या करना है, हमारे बॉडी में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, चक्रास के जो भी वाइब्रेशंस हमको फील हो रहे हैं, स्पेशली आपका जो सेक्रल चक्र होता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत फील होना और भी ज़्यादा शुरू हो जाता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनका क्रिएटिव साइड जो रहता है, ठीक है, वो अगर पहले से वैसे भी क्रिएटिव रही होंगी तो इस जर्नी में आने के बाद, स्पेशली ट्विन के आने के बाद, इसमें मतलब क्रिएटिविटी में भी एक फ्री फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज़ें भी मतलब वो अपने को लेके एक्चुअली थिंक करने लग जाती है, अदर देन ट्विन उसका जो एक अपना एक वे ऑफ लिविंग है, उसके जो लाइक्स है डिसलाइक्स है, वो चीज़ें वो समझने लग जाती है, ठीक है। तो जितना वो अपने इन सब एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस देने लगती है, उतना उसके जो आसपास के सराउंडिंग्स है वो चेंज होने लगती है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में भी बताऊंगी कि इसको लेके और भी क्या चेंजेस होते हैं। फिलहाल के लिए ये जानिए कि आपका जो सेक्रल चक्र होता है वहाँ पे आपको एक्टिवेशन और भी ज़्यादा फील होने लग सकती है, ठीक है। एंड स्पेशली अगर आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन के साथ कम्युनिकेटिंग फेज़ में रहते हैं, जब वो बबल फेज़ होता है, अगर आप में उतनी फ्रीडम होती है किसी एक स्टेज पे, तो आप उनकी एनर्जीज़ को अपने सेक्रल में एक्टिवली फील कर पा रहे होते हो वाइल कम्युनिकेटिंग विद देम, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन होता है। अच्छा, जो नेक्स्ट साइन होता है वो ये कि मैं साइन नहीं बोलूँगी, मैं बस कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो मैंने अपनी जर्नी में ऑब्ज़र्व किया था, ठीक है। तो और एक चीज़ जो होती है कि अगर आपके लाइफ में, ठीक है, कोई भी ऐसी इंसिडेंट रही हो जिसकी वजह से आपको कोई मतलब होता है ना, कोई अब्यूज़ काइंड ऑफ कुछ चीज़ें रही हो, कोई शेमफुल कोई इंसिडेंट जो आप इवन अपने फैमिली मेम्बर्स को भी कभी बता नहीं पाए, और कहीं ना कहीं वो बात आपके मन में दबी होती है, ठीक है, किसी भी तरह का अब्यूज़ समझ लीजिए। जब हम छोटे होते हैं तो ऑब्वियसली बहुत तरह के अब्यूज़ होते हैं, एंड जो लोग स्पेशली लाइट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, ये सब स्पिरिचुअल या एसेंशियल पाथ में होते हैं, तो उनका क्या होता है कि एक टाइम पे वो लोग ताकि अपने पॉजिटिव साइड, अपने लाइट साइड को रिकॉग्नाइज ना कर पाए, ठीक है, इविल एंटिटीज़ क्या करती है, उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस में डाल देती है, ठीक है, जिससे आपको ह्यूमैनिटी पर से आपका चिड़चिड़ापन आपका हो जाता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन इसलिए भी
मतलब मेल स्पेसिफिक उन लोगों पे शायद इतना ट्रस्ट नहीं करती होंगी बिफोर मीटिंग दियर डिवाइन मस्कुलाइन, क्योंकि उनको किसी मेल एनर्जी ने शायद बचपन में हर्ट किया होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी इंसिडेंट्स हो जाती है। तो इसमें अदरवाइज़ लेने की बात नहीं है। इवन हम जो फीमेल्स है स्पेशली इंडिया में, ठीक है, हमने अपने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स होते हुए देखा है। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता था कि कुछ ऐसे वियर्ड पब्लिक की वजह से हमको जो अपोजिट जेंडर होता है उनके प्रति एक स्पेसिफिक एक डिसलाइकिंग ऐसी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो बट जब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आता है ना, आप उससे ये बातें खुल के बता सकते हो कहीं ना कहीं। और अगर आप उन्हें बता भी नहीं सकते, आपका जो ये जो शेमफुल कोई इंसिडेंट या फिर कोई गिल्ट वाला इंसिडेंट, कोई ऐसे अब्यूज़ काइंड ऑफ इंसिडेंट अगर आपके लाइफ में हुई हो जो हील नहीं हुई हो, तो ट्विन के साथ मीटिंग के बाद ये चीज़ें अपने आप सरफेस में आके हील होने के लिए मतलब हील होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके लिए टाइम लग सकता है, बट मेन बात है आपको ये चीज़ों का रियलाइज़ होना स्टार्ट होगा कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, तो जो चीज़ शायद आज तक आपने कभी सोची नहीं होगी कि मेरे साथ ये चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में दफन है, जिसकी वजह से मुझे पर्टिकुलर किसी जेंडर के प्रति या सर्टेन कुछ चीज़ों के प्रति मुझे डिसलाइकिंग है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझने लग जाते हो। तो ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है। मैंने बस यही बोला कि आपका लाइफ का जो भी कुछ ऐसे गिल्टी साइड अगर कुछ रहा हो, भले किसी और के लिए या फिर आपकी तरफ से ही कुछ हुआ हो, तो ये चीज़ें भी हील होने के लिए बाहर आ जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है कि अगर आपके डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के मिलने से पहले आप किसी और से मिल चुके हैं, और कभी कभी आपको अगर ऐसा लगे कि क्या पता पहला वाला था या सेकंड वाला था, ठीक है, अब जिसके लाइफ में जैसे रहता है, एक बात मैं आपको गारंटी के साथ बता सकती हूँ, जो आपका ट्रू ट्विन होगा ना, हो सकता है उसके बाद अगर आपका कोई सोलमेट कनेक्शन रहा हो जिसके साथ यूनिवर्स सच में आपको गाइड कर रहा है, तो मे बी आप उसको लेके थोड़ा व्यस्त रह सकते हो। ठीक है, मे बी आपको अपने डिवाइन मस्कुलाइन उतना याद ना आता हो। ठीक है, मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो ऐसे केसेस हो सकते हैं। अदर देन दैट, अगर पहला कनेक्शन आपका कार्मिक हो या फिर नॉट सो उतना इम्पोर्टेंट सोलमेट रहा हो, तो ट्विन फ्लेम के एंट्री के बाद आप वो पिछले जो रिलेशंस रहते हैं ना आपके, आप उनको भूलने लग जाते हो। और ये ऐसे हद तक हो सकता है कि आपको उनकी कभी याद ही ना आए, और मे बी यू में स्टार्ट थैंकिंग यूनिवर्स कि पास्ट जिनको भी आपने ये सोचा था वो एक्चुअली ये नहीं निकले, क्योंकि आपको क्लियरली वो डिफरेंस पता चल जाता है। योर ट्विन विल ऑलवेज स्टे इन योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, दे विल स्टे इन योर, मतलब वो आपके जहन में रहेंगे। और उनसे मिलने के बाद आप कभी बहुत बार हम डिवाइन फेमिनाइन क्या होती है जब हम लोग हताश हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं उनकी बात करी जो लोग चेस कर करके थक चुके हैं, किसी मतलब थक चुके थे किसी स्टेज में, तो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए या फिर सरकमस्टेंशियल प्रेशर की वजह से आप किसी और में अपना वो ट्विन का झलक आप खोजने लग जाते हो। ठीक है, अगर आपको कोई मिल गया वैसा तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, अगर आपकी जर्नी में ऐसा ही होना है। अदरवाइज़ आपको वो जो एक कंफर्टेबल, ठीक है, आप वो जो इंटेंसिटी, वो जो पुलिंग उनकी तरफ का जो मैग्नेटिक पुल होता है, वो आपको दोबारा किसी और में फील नहीं होगा। यही शायद एक रीज़न है कि मैं जिसको अपना ट्विन फ्लेम सोची थी, जिस दिन मेरा ये भ्रम टूटा, मैं वापस कभी उसकी तरफ पलट के भी नहीं देखी। यही बात है। ठीक है, मतलब किसी भी रीज़न से अगर मैं कभी का एक आध बार अगर सोच भी लेती थी, ऐसा नहीं होता कि 0.0001% भी अगर चांस हो, तो ट्विन के आने के बाद से वो चीज़ पूरा क्लियर हो गया था मेरे लिए। क्योंकि ट्विन के बाद मुझे कभी किसी और में कभी कुछ इंटरेस्ट ही ना आया। ये मेरे केस में ऐसा हुआ था। ठीक है, इवन इफ़ मैं अगर किसी कारण की तरफ डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश भी की, तो यूनिवर्स मुझे घुमा के, मतलब नहीं होता कि बेटा तुमने बहुत देख लिया इधर उधर, ठीक है,
अब वापस आओ यहाँ पे, अपने ऊपर काम करो। और अगर कोई चीज़ दिल से नहीं बनती, तुमको फोर्सफुली किसी भी रिलेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि ट्विन के साथ जब जो एपिसोड था, उसमें एक्चुअली कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है ना, वो एकदम इंस्टेंट हो जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं एक पर्सन कहाँ था जो एकदम से ऐसा नहीं होता कि भले ही आप किसी और को 10-20 साल से जानो, बट अगर आप अपने ट्विन को 1-2 साल से भी जानते हो तो आपको लगता है कि पूरे जन्म का साथ हो गया उनके साथ, ठीक है। अब 3D इल्यूशन की वजह से अगर सेपरेशन हो भी जाता है किसी का, दैट्स अनदर थिंग, बट वो इंसान वो आपके दिल में ही रहता है। उसके बाद अनलेस वो कोई डिवाइनली गाइडेड सोलमेट हो जिसे यूनिवर्स ने आपके लिए पिक किया है, आप अपने ट्विन को छोड़ के किसी और के बारे में उतना सोच ही नहीं पाते, ठीक है। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो लोग पहले अवेकन होते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग अवेकन ट्विन है, या फिर आप लोग ये कह लीजिए चेज़र ट्विन जो होते हैं इनिशियली, ठीक है। फ़िलहाल तो मेरा मानना है कि जर्नी का एक स्टेज जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन चेज़र बनने के बजाय अपने ऊपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करके अपना इम्प्रूवमेंट कर रही होती है, वो सबसे बेस्ट फेज़ होता है। क्योंकि मेन बात है, आपको अपनी एनर्जी बॉडी जो होती है, मैस्कुलाइन एनर्जी बॉडी, वो आपके साथ आ जाता है, उसका फुल सपोर्ट आपको मिल जाता है। यूनिवर्स आपकी लाइफ से जो भी ब्लॉकेजेस होता है वो धीरे धीरे हटाने लग जाता है। एटलीस्ट हटाए ना हटाए, वो आपको रिकग्नाइज़ करा देता है कि ये एरियाज़ में तुमको वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही लेके मेरा अगला पॉइंट है कि अगर ट्विन के मिलने के पहले तक भी आपको अपने एकदम नियरेस्ट जो है, आपके ही अपने सर्कल में अगर कोई कार्मिक्स है जिनके साथ एक्चुअली आपका कार्मिक कनेक्शन है, वो पता नहीं होता, स्पिरिचुअल जर्नी के एकदम बिगिनिंग में आपके ट्विन के एंट्री के बाद आपको वो कार्मिक्स रिवील होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वो लोग एकदम शॉकिंगली ऐसे लोग हो सकते हैं जो लोग आपके मतलब रिलेशन बाय ब्लड, ठीक है, मैं यही बोल सकती हूँ आपको। अब ये कार्मिक्स किसी के केस में कोई डिफरेंट हो सकता है, कोई अलग रिलेटिव हो सकता है, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकता है, बट आपके इनर मतलब अपने फैमिली सर्कल में, इमीडिएट फैमिली सर्कल में ही कोई कार्मिक हो सकता है जो आपके ट्विन के रिवील होने के बाद इनको भी रिवील अप करने लग जाते हो, ठीक है। तो यूनिवर्स ये एक चीज़ करता है, क्योंकि चूँकि डिवाइन फेमिनाइन को पहले अवेकन करा देता है, तो ट्विन के मिलने के बाद उसको कार्मिक भी रिवील होने स्टार्ट हो जाते हैं, ताकि वो अपना इस कनेक्शन को लेके कार्मिक के साथ ज़्यादा बातें नहीं करे, वो भले ही उसके रिलेशन में कोई भी लगता हो। और मैं ये डिवाइन फेमिनाइन से ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके दिल में शक है कि आपका कोई फ्रेंड, आपके सिबलिंग्स, आपके इवन पेरेंट्स या आपका हस्बैंड या वाइफ जो लोग मैरिड है, वो लोग अगर कार्मिकली आपसे कनेक्टेड है, तो आप अपने ट्विन को लेके उनके सामने ज़्यादा डिस्कस करना ना ही प्रेफर करें, ये मेरा मानना है, ठीक है। क्योंकि मेन बात है, जो लोग इस जर्नी में हैं, जो लोग आप जैसे इस डायनेमिक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सिर्फ वही समझ सकते हैं कि आपका एक्चुअली क्या कनेक्शन है। बाकी दुनिया ये बातें समझेंगी नहीं। और जिन कार्मिक का कनेक्शन आपके डिवाइन मस्कुलिन या डिवाइन फेमिनाइन के कनेक्शन के साथ उनका वाइब मतलब क्लैशेस होता है इस एनर्जी के साथ उस एनर्जी का, उनके सामने तो आप ना ही बोलिए तो ठीक है, ठीक है। आपका जर्नी सेक्रेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, बट स्टिल आपको जानबूझ के उसको खतरे में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। तो अपनी डिटेल्स सबको मत शेयर करते फिरिए अनलेस यू रियली ट्रस्ट देम। अच्छा, अगला जो है, ट्विन के एंट्री के साथ साथ ना केवल कार्मिक रिवील होते हैं, आपको आपके जर्नी में एक्चुअली जो क्लियरिंग फेज होता है ना, वो अब मिनिमम स्केल में नहीं रह जाता, वो एक लार्ज स्केल में होना स्टार्ट होता है। अब लार्ज स्केल से मेरा मतलब है, जो चीज़ें अब तक आप चार दीवारी के बीच में हील करने की कोशिश करते, ठीक है, ये आपका इनर चाइल्ड वुंड्स बोल लीजिए, आपका गिल्ट एंड शेम रिलेटेड या फिर कोई अब्यूज़ रिलेटेड वुंड, जिसके लिए आपको एक सोसाइटी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बेसिकली हमारी अपनी इश्यूज़ है, अपनी चीज़ें होती है, अपनी जो पेनफुल मेमोरीज़ होती हैं, तो ये हम खुद से क्लियर करते हैं, ठीक है। मे बी एक आध इंसिडेंट आपके घर वालों को पता हो, रियल ट्विन फ्लेम के एंट्री के बाद से आपके फैमिली में अगर कोई जेनरेशनल कर्सेस होते हैं, ठीक है,
या फिर कोई ब्लॉकेजेस होते हैं, कोई ऐसे एंसेस्ट्रल पैटर्न्स होता है जो एकदम आपके रूट्स में बसा रहता है। हर एक मेंबर आपके मतलब पूरी कम्युनिटी में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ऐसा कोई अगर एस्पेक्ट होता है तो ये सब ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। जो चीज़ें आपके कल तक एथिक्स थे कि मैं इस कास्ट से बाहर नहीं सोचूंगी या फिर इस रिलीजन के बाहर मैं नहीं सोचूंगी, मैं कभी प्यार नहीं करूंगी, मुझे जिससे शादी करा देंगे मुझे वही करना है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है, या फिर मैं इस प्रोफेशन में हूँ क्योंकि ये मेरे घर वालों को लगता है कि ठीक है, सोसाइटी मुझे इस प्रोफेशन से एक्सेप्ट करेगी, कुछ और करूँगी तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये आपके ब्रेक होने लग जाते हैं, ठीक है। जो चीज़ें आपकी जर्नी में एक्चुअली काम नहीं करेगा वो धीरे धीरे आपके सामने पॉइंट होने लग जाएगा। और अगर आप टाइम रहते रहते खुद इन चीज़ों से बाहर नहीं निकलोगे तो डिवाइन थप्पड़ लगा के आपको उससे बाहर निकालेगा, ठीक है। मैं लिटरली बोल दूँ, थप्पड़ लगा के ये करेगा। बिकॉज हमको हिंट दिया जाता है, हमारे जो एंजल गाइड्स होते हैं, जो हमारी डीटीज़ होती है, ठीक है, फैमिली के जो हमारे इष्ट देव बोलिए, जो भी हमारे गॉड है, ठीक है। तो ये लोग हमको हिंट देते हैं, ये हमारे सामने रास्ते भी ओपन करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम ये चीज़ें नहीं सुनते तो फिर हमको थप्पड़ पड़ती है, ठीक है। तो अब भी बोलूँगी, डरने की बात नहीं है, ये जर्नी तो डिवाइनली गाइडेड है। वो खुद ही आपको इस रास्ते में ले आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। गलत चीज़ों से फ़िल्टर हो जाएगा। और हाँ, जितने लोग भी आप लोग मल्टीपल लोगों के बीच में आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं ना, आप पहले ये सोचिए कि आप उनके नज़दीक आके, उनके कांटेक्ट में आके, क्या आपका और उनका इनर चाइल्ड बाहर निकला था, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। इनर चाइल्ड बाहर निकला था, इनर चाइल्ड के वुंड सील हुए होना स्टार्ट हुए, आपने एक दूसरे में एक फ्रेंड मतलब। और हाँ, और एक बात भी, एक वक्त ऐसा रहेगा कि शायद आप अपनी ट्विन के साथ इस तरह का भी कम्युनिकेशन करते होंगे कि मुझे तुम में अपना हर एक रिलेशन नज़र आता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो ये बहुत लोगों के साथ शायद आप लोगों का होता हो, मतलब हुआ हो। तो ये मुझे लगता है कि जो ट्विन्स होते हैं ना, उन्हें अपने जो रिलेशन होता है, ये सिर्फ रोमांटिक नहीं, इसमें हर तरह का रिलेशन उनको महसूस होता है। एक गार्जियन, एक सिबलिंग जैसा, एक दोस्त की, एक लवर की, इवन एक ऐसा फेज होता है कि आप एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ की तरह भी बिहेव करने लग जाते हो। तो एक्चुअली ये रिलेशन आपके लिए कंप्लीट, बोलते हैं ना, एक कंप्लीट पैकेज की तरह है। हो सकता है ये फ्रैगमेंट्स ने आपने किसी कार्मिक के साथ एक्सपीरियंस की हो, कोई एक एंगल किसी के साथ, दूसरा एंगल किसी और के साथ। खैर मेरे लाइफ में एक ही पर्सन, वो भी मैं बोल रही हूँ ना, बस एक प्रॉस्पेक्ट था, उसमें ठीक से जानती भी नहीं, जस्ट बिकॉज कि मैं आपको एक ट्रुथ बताती हूँ। मेरे जो रियल मतलब मेरा जो ट्विन है, मेरा डीएम है, उसका और मेरे कार्मिक का बस एक सिंगल फीचर मैच करता था, ठीक है। जिस वजह से पहली बात है मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा था। ऐसा नहीं था कि आप अपने ट्रू लव से मिलने से पहले उसका जस्ट एक डॉपलगैंगर जो भी है, ठीक है, ऐसे मतलब उसके कॉपी जैसे किसी को देख लेते हो, तो मेरी लाइफ में वही चीज़ हुई थी। बट हाँ, आप भले ही फेशियल फीचर से किसी के साथ भी सिमिलरिटी ले लो, आपका सोल जानता है कि आपके जो पॉइंट्स मैंने बताई, ये किसके साथ मैच होते हैं। और मेन बात है, आप ये चीज़ें खुद से पूछिए, मैंने जो पॉइंट बताया आप खुद से क्वेश्चन कीजिए। हो सकता है आपके लाइफ के और भी एस्पेक्ट हो, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए कि मैं एज ए पर्सन, मेरे जो कोर वैल्यूज़ है, मेरे जो कोर इश्यूज़ है, क्या इस पर्टिकुलर पर्सन के आने के बाद से उन चीज़ों को हील करना या उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना मेरे लिए फास्ट हो गया है, थोड़ा ईजी हो गया है। तो ये चीज़ें आप सोचिए, ठीक है। आपकी जर्नी है, आप नॉलेज गैदर कर सकते हैं, लोगों से कुछ चीज़ें मतलब जान सकते हैं कि किस तरह बढ़ा जाए, बट चलना आप ही को, ठीक है। तो आप ज़्यादा घबराने ये मत। अगर आप इस जर्नी में हैं तो इस जर्नी का एक ऑब्वियसली एक डेस्टिनेशन है। हमें नहीं पता कि वो डेस्टिनेशन क्या है और कब मिलेगा, बट हमें ये पता है कि हमें चलना है। चलने के लिए जो चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, इश्यूज़ हील करने की ज़रूरत है, वो हमें खुद से करना पड़ेगा। और एक बात, इस जर्नी में अगर आप आए हो
तो इंडियन हो तो ये बिलीफ नहीं रखना, वेस्टर्न हो तो ये चीज़ें रखना, ये सब भूल जाइए। गॉड ने हमें ये देख के नहीं भेजा था कि तुम इस कंट्री में रहोगी तो तुम्हारे लिए ये रूल्स अप्लाई होंगे और उस कंट्री में रहोगी तो ऐसा। ट्विन फ्लेम बना के भेजा है ताकि आप अपने एनर्जेटिक सिग्नेचर को पहचानो। एज ए ह्यूमन, एज ए सोल, आप में क्या क्या वैल्यूज़ आपको लगती है कि आपके लिए ठीक है, जो आपको लगता है कि इंसानों को फ्रीडम देने के लिए ठीक है, उनके विचारों को फ्रीडम देने के लिए ठीक है, अब उस पर अमल कीजिए, ठीक है। और अपने जो भी जनरेशन कर्सेस है, जो भी अपना फालतू के बहुत ही पुराने जो सड़े रीति रिवाज हैं हमारे, जिसको एक्चुअली जड़ से उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो चीज़ों पे आपको वर्क करना होगा। ट्विन से यूनियन तो बात की बात है, आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आप क्या अपने आस पड़ोस में खुद का यूनियन कर रहे हो, खुद के विचारों का यूनियन कर रहे हो, तो इस तरह से सोचिए, ठीक है। बी फ्री, बी माइंडफुल, और लोगों को क्रिटिसाइज़ मत कीजिए अगर वो अपने पर्सनल जर्नी को लेके हैरान हो तो, या फिर उनका टेम्पलेट आपसे मैच नहीं खाता हो तो। ऑब्वियसली अगर कुछ ओवरली मतलब कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव बातें बोले, या फिर जो चीज़ें एक्चुअली सही नहीं है एज ए पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग, आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी को भी उतना क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम सभी एक जर्नी में चल रहे हैं, और ये अच्छा हो कि अगर हम सबके विचारों को, जो जो पॉजिटिव विचार हैं उनको लेके आगे बढ़ें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं और भी कुछ वीडियोस बनाऊंगी, टॉपिक्स मैंने अब तक डिसाइड नहीं किया, फिर कुछ आएगा माइंड में तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। टिल देन टेक केयर।